रांझा रांझा कर दी आखिरी किस्त। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी की आखिरी किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें नजर आ रहा है कि नूरी मुश्किल में है, दूसरी तरफ साहिर जीत रहा है, क्योंकि भोला तो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो क्या होने जा रहा है आगे, हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, नूरी साहिर और कोमल की शादी रखवाने के लिए नुसरत मियां पर जोर डाल रही है। उधर साहिर अपने घर से निकल आया है ताकि आज फैसला हो जाए। नुसरत मियां के घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि नूरी काम खराब कर चुकी है। उसी वजह से नुसरत मियां साहिर को पूछते हैं कि ऐसा क्या किया है तुमने कि नूरी तुम्हारी और कोमल की शादी के खिलाफ है। साहिर पहले तो बात बनाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको कोई गलतफहमी हो रही है, शायद जो हम भोले के साथ करने जा रहे थे उसकी वजह से वो गुस्से में आकर ये बात कह रही है, आपसे बदला लेना चाहती हूँ। लेकिन नुसरत मियाँ उसकी बातों में आते ही नहीं और कहते हैं कि नहीं, उसकी आंखों में उसके लहजे में कुछ ऐसा खास था जो मुझे खटक गया है। तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है, क्यों तुम हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर शादी करना चाहते थे। साहिर को लगता है अब सारी गेम खत्म हो चुकी है, अब झूठ बोलकर मजीद कोई फायदा नहीं। इसी वजह से वो नुसरत मियाँ से दो टोक बात करता है कि नूरी के साथ आपने इतना कुछ गलत किया, वो फिर भी आपका और आपकी बेटी का भला सोच रही है। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि मुझ जैसे शख्स से आपकी बेटी को बचा रही है। नुसरत मियाँ हैरान होकर कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो तुम, जिस पर साहिर कहता है कि हाँ, मैं हूँ ही बुरा आदमी और नूरी ये जान चुकी है, उसी वजह से तो उसने मेरा साथ देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन अब आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भी ऐसे राज मेरे पास हैं कि अगर मैं खोल दूं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए। नुसरत मियाँ उसे कहते हैं कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। जवाब में साहिर कहता है, आपने जो भोले के साथ किया, उसको पागल बनाया, दवाइयाँ खिलाई ताकि आप उसकी जायदाद पर कब्जा कर सकें। बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप चाहते थे कि वो बिल्कुल पागल हो जाए, बल्कि आपने तो उसको मारने की भी कोशिश की। ये सुनकर नुसरत मियाँ का रंग फीका पड़ जाता है। वो साहिर पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहिर उनका हाथ पकड़कर कहता है सोचना भी मत, और दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी नुसरत की बीवी और बेटी कोमल भी सारी असलियत जान जाती है। बाप की असलियत सामने आने के बाद कोमल के दिल में अपने बाप के लिए शदीद नफरत पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नूरी भोले के माँ से कहती है, आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं? मेरा बच्चा। उस पर वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, पीरो मुर्शिद को चाहिए। भोला ऊपर से आ जाता है और फिर साहिर को भी आकर कहता है कि किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? वो मेरा बच्चा है जो आपके भोले का शायद है भी या नहीं। आप उसके माजी को भुलाकर उसे अपना सकती हैं, लेकिन क्या एक बदकिरदार लड़की को अपना सकती हैं? साहिर भोला साहिर को पड़ जाता है, तुम कौन होते हो मेरी दुल्हन को रुलाने वाले? जिस पर साहिर उसे धक्का मारता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी होते हुए भी मेरे साथ इश्क लड़ाती रही है, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है। ये नूरी रोती है कि चुप कर जाओ और खबरदार मेरे भोले को हाथ लगाया। लेकिन भोले की माँ उसका हाथ पकड़कर उस अपने सामने खड़ा करके कहती है कि ये सच है। जवाब में नूरी रो रो कर कहती है कि सच है, लेकिन आधा सच। और इसका पूरा सच सुनने के बाद वो उसे फैसला सुना देती है कि निकल जाओ इस घर से। फैसला सुनने के बाद नूरी बाहर की तरफ जाने लगती है तो भोला तड़प जाता है, उसके पांव पकड़ लेता है। नहीं अम्मा, मेरी दुल्हन कहीं नहीं जाएगी, अम्मा रोक ले इसे। जिस पर वो कहती हैं कि भोले जाने दे इसे, जहाँ से आई है। साहिर बगैरतों की तरह खड़ा मुस्कुराता ये तमाशा देखता है, लेकिन भोला चीखता है, नहीं अम्मा, मेरी दुल्हन कहीं नहीं जाएगी। इतने में वहाँ कोमल और उसकी माँ आ जाते हैं, साथ नुसरत मियाँ भी। भाभी बेगम से कहते हैं कि नूरी पाक दामन है, बाकिरदार। भाभी मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत गलत किया। ये साहिर धोखेबाज झूठा इंसान है, 2 नंबर है, जो कुछ भी कह रहा है सब झूठ है। मुझे इसकी असलियत का पता चल गया है। नुसरत की बीवी नूरी को गले लगाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। भाभी, मुझे एहसास हो गया है कि जात से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, अपने जमीर से और सोच से होता है। कोमल के बाप को मैं बहुत ऊंचे मकाम पर रखती थी, लेकिन उनकी असलियत खुल जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो खुद कूड़े के ढेर से उठकर आई हैं। कोमल भी नफरत से अपने बाप की तरफ देखती है और बेटी की नफरत भरी आंखें नुसरत मियां का दिल तोड़ देती हैं। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? नूरी का बच्चा और बोले का बच्चा पीरो मुर्शिद को देना चाहिए या फिर नूरी घर छोड़कर जानी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।